जी, ग्रैंड अलाइंस में जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया और क्वेश्चन बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब का भी यही डायरेक्शंस हैं और हमारी लीडरशिप जो डायरेक्शन के मौजूदगी में जो है हम चाहते हैं कि ग्रैंड अलाइंस हो, जिसमें तमाम पॉलिटिकल जो मैं समझता हूँ जो फोर्सेस हैं वो एक पॉइंट पे इकट्ठा हों और जो सर्टन पॉइंट्स हैं जिसमें ख़ासकर रूल ऑफ लॉ है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और सिविल लिबर्टीज़ हैं। और हम ये समझते हैं कि इस पे तकरीबन तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका ये इस पे इत्तफाक और इत्तेहाद है। मेरी पिछले दिनों असम्बली जब स्पीकर आप आया मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ यहाँ लाए थे तो मेरी उनके साथ भी डिटेल में बात हुई थी। जो हमारी वर्किंग रिलेशनशिप है, ख़ासकर क्योंकि मैंने अपने ज़ाती तल्लाक़ात का फ़ायदा उठाते हुए जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात की और जो हमारी वर्किंग रिलेशनशिप है ख़ासकर JUI के साथ जो माजी में मैं समझता हूँ इतनी अच्छी और दरख्शान नहीं रही है, हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा फासले थे। तो मैंने अपने तौर पे मौलाना साहब को ये गुजारिश की है कि आप मेहरबानी फरमाएं, क्योंकि आपका एम और आपका मैनिफेस्टो भी बड़ा दो टोक और वाज़ेह है कि यहाँ पे मुल्क को, पाकिस्तान को और 25 करोड़ अवाम को जो है वो आईने पाकिस्तान के तहत चलाया जाए और जो मुरवजा कवानीन है उसके साथ चलाया जाए, जो इंसानी हकूक़ हैं, सिविल लिबर्टीज़ हैं, उनका जो है वो ख्याल किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब ने उनके जो है वो बहुत ही हौसला अफजा जवाब मुझे भी दिया और जो हमारी कमेटी है उस पर भी हमने कोई बिठाए हुए हैं, जो हमारे को मेम्बरान हैं वो इस पर पूरी डेलिब्रेशन कर। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद आप एक जो है बहुत अच्छा इजाफा देखेंगे, क्योंकि आप देखें प्रैक्टिकली कि इन्होंने 3 चीज़ें किसी भी मुल्क में अहम इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे बुनियादी चीज़ होती है कि आप इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करें और गैर जानबदाराना कराएं। हमारा सवालिया निशान है इन तमाम अपोजिशन की जमातों का कि इलेक्शन मुनसिफाना नहीं कराएंगे। इलेक्शन में बहुत मैसिव स्केल पे धांधली की गई है, बल्कि धांधली लफ्ज़ छोटा है, सिलेक्शन की गई है, बल्कि सिलेक्शन भी नहीं की गई, इलेक्शन को ऑक्शन किया गया है। और इतनी हद तक कि जो लोग लाख लाख और 1.5 लाख वोटों से जीते हुए थे वो फॉर्म 45 जो है लेके हाथों में फिर रहे हैं, उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। इस पर हमारा तमाम अपोजिशन पार्टीज़ का इत्तफाक है कि इलेक्शन मुनसिफाना नहीं हुए, फ्रेश इलेक्शन करवाए जाए और जिनको मैंडेट मिला है उसका मैंडेट जो है वो रिट्रीव भी हो और रिकवर भी हो। सेकेंडली जो दूसरा नुक्ता है, हम तमाम लोगों का इस पर भी इत्तफाक है कि इस मुल्क को आईने पाकिस्तान के तहत चलाया जाए, जो कि 1973 का जो आइन है, जो बाइंडिंग फोर्स है इस पाकिस्तान की तमाम कौमों की, तमाम बोलने वाले ज़बानों की और इलाकों की, जिस बुनियाद पे ये पाकिस्तान 1973 का जो आइन है जिसे हम आइन पाकिस्तान कहते हैं, जो न सिर्फ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और खुशहाली का भी ज़ामिन है। हम चाहते हैं कि जो आइन पाकिस्तान के तहत जो भी इदारे हैं वो अपने एम्बिट में और अपनी लिमिटेशंस में काम करें। थर्डली हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं कि जो कवानीन मुरवजा हैं, कवानीन के तहत जो है वो हम पाकिस्तान को चलाएं। और चौथी जो सबसे बुनियादी बात है कि हम मुस्लिम कंट्री हैं, इंसान को शरफुल मखलूक़ात बनाया गया है और उसके साथ साथ ये जो है जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, जो बतौर इंसान एक हकूक़ हैं, बतौर माँ, बतौर बेटी, बतौर बहन और बतौर बहू जो हमारे हकूक़ हैं। लेकिन जिस बदकिस्मती के साथ उनके साथ हमने अपनी इज़्ज़तों के साथ जो खेल खेला है, उनकी जो बेहरमती की गई है, माँ बहन बेटी का तकद्दुस पामाल किया है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। यहाँ पे आपने अपनी आंखों से देखा, मैं कोई सियासी स्कोरिंग नहीं कर रहा, आपने अपनी आंखों से देखा कि हमारी माँओं बहनों बेटियों को कैसे घसीटा गया, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर दिया गया। उसको तो ऐसे समझा गया कि ये खिलवाड़ उन्होंने बना दिया, उन्होंने मैदान जंग बना दिया। हवेली को, चार दीवारी को, मैं सब इज्जत की, जो वकार की, जो एक इंसानी अजमत की दलील होती है। तो अलगर्ज ये न तो इलेक्शन मुनसिफाने कराए गए, ना ही पाकिस्तान के तहत जो है मुल्क को चलाया जा रहा है, न कवानीन की ख्याल किया जा रहा है, न सिविल राइट्स का ख्याल किया रहा है। तो इस बुनियाद पे अपोजिशन जो है इंशाअल्लाह ताला आप इसके बाद देखेंगे कि इंशाअल्लाह देर आयत दुरुस्त आयत हम एक पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठे होंगे और वो जो एजेंडा यही होगा कि मुल्क को आईने पाकिस्तान के तहत चलाया जाए और जो भी मुनसिफाना इलेक्शन है वो अवाम पाकिस्तान ए को जिताए, बी को जिताए, सी को जिताए। हम उनको मैंडेट को न सिर्फ तस्लीम करेंगे बल्कि हम उनको खराज तहसीन पेश करेंगे। अच्छा, मस्ती साहब ने बहुत मैं समझता हूँ चुभता हुआ सवाल किया है और ये मैं उसका जवाब देते हुए मेरा देखा है आवाज़ भी भर गई है कि आप पाकिस्तान के महबे वतन शहरियों को सरेआम गोलियाँ मारेंगे, उनका कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है। कह तो ये रहते ना कि हमने यहाँ आना है डी चौक, अगर डी चौक तक आ जाए तो क्या क्या मत आ जाती।
कौन से पाकिस्तान के एटमी राज में वो चुरा लेते, कौन से पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को दांव पे लगा देते, यहीं आ जाते। बड़ी से बड़ी बात क्या हो सकती थी कि उसको पुरअमन तरीके से डिस्पर्स किया जा रहा था। मैं समझता हूँ कि गोली जिसने चलाई, मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने पाकिस्तान की यगानगत, पाकिस्तान के इत्तेहाद को मैं समझता हूँ पारा पारा कर दिया है। पाकिस्तान की जो है वो इत्तेहाद और पाकिस्तान की जो सॉलिडेरिटी की चूल्हे हिला के रख दिए हैं। ये सवाल रोज़े क़यामत भी पूछा जाएगा, हम भी पूछेंगे, पाकिस्तान की अवाम भी सवाल करेगी, सिविल राइट्स भी पूछेंगे, बतौर इंसान भी हम पूछते रहेंगे कि किसने चलाई। गोली चली, इसमें कोई शक नहीं है। 14 बंदे जो भी डिटर्मन हो गए हैं, लेकिन हमारा इस पर वर्षन ये है कि 14 बंदे शहीद नहीं हुए, ज़्यादा बंदे शहीद हुए हैं। हमारे पास लोगों की आई विटनेसेस हैं जिनके सामने लोगों को गोलियां मारी थी, उसमें ख़वातीन भी शामिल थी, लेकिन ख़वातीन की लाशें हमें नहीं मिल रही। ख़वातीन की मैं आपको ये नई रिपोर्ट बता रहा हूँ और बड़े बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ, और मुझे एक नहीं, दो नहीं, 20 लोगों ने बरहलफ कुरान मजीद कहा है जी कि हमारे सामने एक लड़की को गोली मारी गई है, जिनको यहाँ गोली लगी, उसका दिमाग फट गया जी, और उसको अभी तक सामने नहीं लाया जा रहा। तो ये सवाल जो है ये रोज़े माशर भी पूछे जाएंगे और अब भी पूछे जाएंगे, बार बार चुपे पूछे जाएंगे। और जिन लोगों ने ये वारदात की है, जिन्होंने ये सफाकाना अमल किया है, उनको रात की नींदें उनकी हराम हो चुकी हैं, उनको कोई सुकून नहीं है, उनके नशे में भी उनको कोई सुकून नहीं है। वो जो टेबलेट ले रहे हैं नशे नींद, उसमें भी कोई उनको सुकून नहीं है। क्यों कि कुरान मजीद फुरकान में हमीद में भी आता है, और जिसके में सहाबा करम रज़वानुल्लाह अजमईन और नेकोकारीन सालिहीन की तालीमात से भी ये सबक मिलता है जी कि एक शख्स का कत्ल पूरे कायनात का कत्ल है, एक शख्स का नाहक कत्ल। ये नहीं कहा गया किसी मुसलमान का। अगर आप पाकिस्तान के मुहब्ब वतन नौजवानों को, जो पढ़े लिखे हैं, जो बाशऊर हैं, जो पाकिस्तान को तब्दील करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को चाहते हैं कि ये पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के तहत चले, रूल्स रेगुलेशन के तहत चले, जो चाहते हैं कि मेरा पाकिस्तान जो है मेरे सब्ज़ पासपोर्ट की रिस्पेक्ट हो, इज़्ज़त हो, वो जो चाहते हैं कि हमारे हाथ में जो हम संते जो सर्टिफिकेट लेके मास्टर डिग्री करके लोग फिर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जॉब्स आएँ, उनको बेहतर मुस्तकबिल हो और पाकिस्तान में खुशहाली आए, पाकिस्तान जो है दुनिया के जो ममालिक है उनका मुकाबला कर सके। और ऊपर अब पाकिस्तानी गोलियां मारते। मैं समझता हूं कि वजीर आज़म पाकिस्तान को इस बात पे रिजाइन कर देना चाहिए, जो सीट पे नहीं बैठना चाहिए जब तक इसकी इंक्वायरी नहीं हो जाती। और वो इंक्वायरी कौन करे? मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो सीनियर तरीन लोग हों, जिस पे पूरा देखा जाए कि किस बुनियाद। देखें जनाब, देखें दिन दिहाड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो आ गए, उन्होंने तो फतह कर लिया था। या अगर वो समझते हैं कि उन्होंने तो ये डी चौक पे आ गए थे, वो तो आ गए थे फतह, फिर उसके बाद डिस्पर्स हुए। जब रात का वक्त हुआ, 8 साढ़े 8 का वक्त हुआ, लाइटें बंद कर दी गई, वो आराम से 2 किलोमीटर दूर बैठे हैं, आराम से, कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई गोली नहीं चल रही, कोई किसी मकान नहीं तोड़ रहे। हाँ, अगर हम पुरअमन लोग न होते, अगर हम आईने पाकिस्तान को न मानते, अगर हम अपनी अकदार, जो हमारी ईस्टर्न अकदार हैं, कि हम समझते हैं कि ये जो दुकानें हैं, ये जो मार्केटें हैं, ये गरीब हैं, जो रेडी वाला है, जो छाबड़ी फरोश है, हमारे भाई है, हमारे माथे का झूमर है। अगर हम पुरअमन न होते तो आप देखें आके किसी दुकानदार ने कंप्लेंट की है, किसी प्लाजे वाले ने कंप्लेंट की है, किसी आप देखें किसी भी कारोबारी तबके ने आपसे कंप्लेंट की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की वजह से हमारी दुकानें जो है उन्होंने डकैती कर ली है, या चोरी कर ली है, या उनको शीशे तोड़े, एक शीशा भी नहीं टूटा। ये सवाल, ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत का, मैं समझता हूँ फेल हो चुकी है। जब वो गरीब आवाम को कानून, रियासत पाकिस्तान माँ है, रियासत पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के तहत आपकी इज़्ज़त जान माल की मुहाफ़िज़ है। मैं पूछता हूँ, क्या इज़्ज़त महफूज है? अब तो आप माओ बहनों बेटियों को खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आपकी जान महफूज है? आप गोलियां मार रहे हैं। इज़्ज़त जान माल, क्या आपका माल महफूज है? दिन दहाड़े डकैतियाँ चोरियाँ हो रही हैं आपके 2 सूबों में पाकिस्तान के। जो हालात मुझे अभी रात को मेरे MNA बता रहे थे, तौसा शरीफ के लोग मुझे बता रहे थे कि खान साहब, तौसा में दिन दिहाड़े जो है वो लोग आते हैं और लोगों से वो जो पेट्रोल पंप पे तेल भी डलवाते हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं। इस तरह मुझे वो बता रहे थे, राजनपुर के लोग बता रहे थे कि वहाँ पे ये हालात हैं। और मैं आपको मियाँ वाली की बात बताऊँ जी, तो मियाँ वाली के अंदर भी इस किस्म के हालात आ गए हैं जी कि दिन दिहाड़े लोग जो है वो फिर रहे हैं। और हमारा सी पैक के ये हालात हैं, इवनिंग के बाद जो मेरा सी पैक है,
यहाँ हम जाते हैं, यहाँ से इस्लामाबाद से डेरा इसमाइल शाम को सफ़र ही को नहीं करता। मैं समझता हूँ कि अलगाज़ हुकूमत फेल हो चुकी है, अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही है, अवाम के लिए कोई इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई फिलासफी नहीं है। ये जो गोली चलाई है, गोली का जो है सवाल जवाब है, हम इनसे पूछते रहेंगे गोली क्यों चलाई। थैंक यू।